अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 2.54 का। 2.4 के जो फर्स्ट 5 क्वेश्चंस थे वो हमारे पास सिंपल थे। लॉ की प्रॉपर्टी हमने होल्ड करवानी थी तो वो क्वेश्चन सोल्व हो जाने थे। क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 ये लास्ट 3 क्वेश्चन जो है ये वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन है। इनको हम लोग जो है वो प्रॉपर्टी होल्ड करवाएंगे लेकिन बाद में। तो क्वेश्चन हमारे पास दी फार्मूला टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक इज गिवन बाय m इज इक्वल 10 log a ओवर a नोट। अब कहा जा रहा है कि एक अर्थक्वेक ज़लज़ले की जो मैग्नीट्यूड है कि वो कितनी शिद्दत से आया है वो हमें बता इस फार्मूले से बताई जा रही है। ये मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड का फार्मूला उन्होंने दिया है। कहा जा रहा है कि इस फार्मूले के अकॉर्डिंग आप लोग इसकी वैल्यू फाइंड करें मैग्नीट्यूड की। इफ एम्पलीट्यूड ए, ये एम्पलीट्यूड ए है, इज 10,000, इसकी वैल्यू में दी जा रही है कि अगर इसकी वैल्यू हो 10,000 10,000 हो ए की, एंड रेफरेंस एम्पलीट्यूड ए नोट। अब ए नोट आपके पास है, रेफरेंस एम्पलीट्यूड इज 10, इसकी वैल्यू 10 दी जा रही है। तो कहा जा रहा है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक। तो अर्थक्वेक की मैग्नीट्यूड फाइंड करके बतानी होगी हम लोगों ने। तो पहले हम इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। m इज इक्वल log of 10 इंटू a ओवर a नोट। ये फॉर्मूला है, हमने जस्ट फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। तो m इज इक्वल है log ऑफ 10 इंटू a की वैल्यू हमारे पास है 10,000 डिवाइडेड बाय a नोट की वैल्यू है 10। तो इसको हम डिवाइड कर लेते हैं तो हमारे पास ये आ जाएगा m इज इक्वल है log ऑफ 10 इंटू 10 को 10 से कट करते हैं तो हमारे पास ऊपर आ जाएगा 1000। अब हमें यहाँ पे ये log है, ये log को इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं, log ऑफ 10 इंटू 10 की पावर ये 3 हो जाएगी, इज इक्वल है यहाँ आ जाएगा log ऑफ 10 10 की पावर 3। हमने प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है कि जो पावर होती है वो शुरू में मल्टीप्लाई हो जाती है। हम यहाँ पे लिख लेते हैं 3 शुरू में आ जाता है, मल्टीप्लाई हो गया, log ऑफ 10 और 10, ये बेस 10 है, पावर भी 10 है। हमने इसकी प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि log ऑफ a, और अगर पावर भी a हो, सेम हो, जैसे कि बेस में और पावर भी सेम हो, तो ये हमारे पास 1 के इक्वल होता है। तो ये log ऑफ 10 इंटू 10 हमारे पास आता है, तो ये हम इसको लिख देते हैं 3, ये हमारे पास आएगा 1 के इक्वल। 3 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 आ जाता है, तो मैग्नीट्यूड। तो m की वैल्यू हमारे पास आ रही है 3, मतलब कि इतनी मैग्नीट्यूड के साथ, 3 मैग्नीट्यूड के साथ हमारे पास जो है वो अर्थक्वेक आया है। इनकी वैल्यू के साथ, इतने एम्पलीट्यूड के साथ आया है और इतना रेफरेंस एम्पलीट्यूड था और मैग्नीट्यूड फाइंड करनी थी, और मैग्नीट्यूड हमारे पास आती है 3 के 3 मैग्नीट्यूड के साथ वो जो है अर्थक्वेक जो ज़लज़ला आया था वो इतनी मैग्नीट्यूड के साथ। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। अब्दुल्ला इन्वेस्टेड 1 लाख इन अ सेविंग स्कीम। तो यहाँ बताया जा रहा है कि अब्दुल्ला है जिसने 1 लाख रुपया सेविंग स्कीम में इन्वेस्ट कर दिया है, लगा दिया है, एंड गेन्स इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 5% पर एनम, और उसको 1 साल में 5% का प्रॉफिट होता है। तो सो दैट द टोटल वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट आफ्टर टी ईयर्स इज वाई। तो कहा जा रहा है कि टी ईयर्स में बताया जा रहा है, टी ईयर्स मतलब टाइम बताया जा रहा है हमें कि इतने सालों में उसने बाय प्रॉफिट सबमिट मतलब उसको मिली है। दिस इज द मॉडल्ड बाय एन इक्वेशन, इक्वेशन में बताई जा रही है y इज इक्वल है 1 लाख इंटू 1.05 की पावर टी। तो y की वैल्यू हमें दी गई है ये, फाइंड आफ्टर हाउ मैनी ईयर्स द इन्वेस्टमेंट विल बी डबल। तो हमने बताना होगा कि कितने सालों बाद उसकी जो इन्वेस्टमेंट है वो डबल हो जाएगी। तो पहले तो हमें बताया जा रहा है कि उसको 1 साल में, 1 ईयर में कितनी प्रॉफिट हो रही है, 5%।
तो हमने बताना होगा उसको कि हमें यहाँ पे 2 साल में अगर उसकी इन्वेस्टमेंट डबल हो जाती है तो कितनी प्रॉफिट होगी। तो उसके लिए उन्होंने फार्मूला हमें बताया हुआ है कि y इज इक्वल 1,00,000 1.05 की पावर t। तो हमारे पास वैल्यू थी यहाँ पे 1,00,000 इज इक्वल है, ये हम एज इट इज लिख लेते हैं, इंटू 1.05 टी। ये वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी हुई है। अब उन्होंने कहा डबल कर दिया जाए। अगर हम इसको डबल मतलब 2 से मल्टीप्लाई करवा दें तो हमारे पास क्या चीज आ जाती है, 2 मल्टीप्लाई बाय 1,00,000 इज इक्वल इंटू 1.05 की पावर टी। 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2 0 0 एंड 0 यहाँ पे आ जाएगा, इज इक्वल है 1,00,000 इंटू 1.05 की पावर टी। अब ये जो वैल्यू है इससे मल्टीप्लाई हो रही है, इसको हम इधर ला के डिवाइड करवा देते हैं। हमारे पास आ जाएगा 2 0 0 डिवाइडेड बाय 100 दिस इज इक्वल है 1.05 की पावर टी। अब अगर हम इसको कैलकुलेटर से डिवाइड करते हैं तो ये सारे का सारा डिवाइड हो जाएगा, हमारे पास जस्ट 2 बच जाता है। तो वो 2 इज इक्वल है 1.05 की पावर टी। अब हम इसका लॉग ले लेते हैं। लॉग लेंगे तो हमारे पास इस साइड पे भी लॉग आएगा और इस साइड पे भी लॉग ले लेते हैं, दोनों साइडों पे। तो लॉग ऑफ 2 इज इक्वल है लॉग ऑफ 1.05 की पावर टी। हमने पढ़ा हुआ है कि जो लॉग लेते हैं तो पावर जो होती है वो शुरू में मल्टीप्लाई हो जाती है। तो हम इसको लिख लेते हैं, लॉग ऑफ 2 इज इक्वल है, टी शुरू में आ जाएगा, टी log ऑफ 1.05। अब हम इनका log ले लेते हैं कैलकुलेटर से। log ऑफ 2, ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाती है 0.3010 डिवाइडेड बाय, ये हम इसको इधर ले आते हैं, log ऑफ 1.05 इज इक्वल है, ठीक है। अब ये वैल्यू हम इसका log भी ले लेते हैं, हमारे पास आ जाता है log ऑफ 1.05। तो यहाँ पे आ जाता है हमारे पास 0.3010 डिवाइडेड बाय, इसका हमने log लिया तो हमारे पास ये आ रहा है 0.0211 इज इक्वल है टाइम के। तो इसको हम डिवाइड करवा देते हैं, ऊपर वाली वैल्यू को नीचे वाली वैल्यू से डिवाइड करवा देते हैं। तो हमारे पास आ जाता है 14.20। तो इसको हम कंसीडर कर लेते हैं 14 के ही। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाता है कि हमारे इसका जो टाइम होगा वो 14 होगा। क्वेश्चन है हमारे पास कि एक सी लेवल है, मतलब कि जमीन का लेवल है, ग्राउंड लेवल है, जहाँ पे टेम्परेचर है 20 डिग्री, और हुरिया एक लड़की है जो कि 100 मीटर तक की एल्टीट्यूड पर, हाइट पर जाती है, और उसका जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर जो है वो 3% के हिसाब से डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है 3% के हिसाब से। और ऐसे ही जब आगे वाले 100 मीटर ऊपर जाएगी तो फिर 3% कम हो जाएगा। और हमें बताना होगा कि 500 मीटर पे इसका टेम्परेचर जो है वेदर का वो कितना डिक्रीज हो चुका है, कम हो चुका है। हमने वो टेम्परेचर बताना होगा 500 की एल्टीट्यूड पे, ऊंचाई पे। ये क्वेश्चन हमारे पास, उन्होंने हमें कहा हुरिया इज हाइकिंग अप अ माउंटेन वेयर द टेम्परेचर डिक्रीजेस बाय 3% फॉर एवरी 100 मीटर। एवरी 100 मीटर में उसका 3% जो टेम्परेचर है वो कम हो रहा है। The initial temperature TI at sea level is 20 डिग्री। जो इनिशियल हमारे पास लेवल पे जो टेम्परेचर है वो 20 डिग्री है। यूजिंग द फार्मूला, फार्मूला हमें बताया जा रहा है वो हम लिख लेते हैं यहाँ पे। क्या फार्मूला है, T इज इक्वल है TI मल्टीप्लाइड बाय 0.97 की पावर H डिवाइडेड बाय 100। ये हमें उन्होंने एक फॉर्मूला दिया, कहा जा रहा है कैलकुलेट द टेम्परेचर एट एन एल्टीट्यूड h ऑफ 500 मीटर। 500 मीटर की हाइट पे, एल्टीट्यूड पे
हम लोगों ने इसका टेम्परेचर बताना होगा। तो फॉर्मूला में ये दिया हुआ है। तो इनिशियल टेम्परेचर हमारे पास है यहाँ पे ये वाला 20 डिग्री। टी आई जो है हमारे पास इनिशियल टेम्परेचर 20 डिग्री, हम लिख लेते हैं टी इज इक्वल है इनिशियल टेम्परेचर 20 मल्टीप्लाइड बाय 0.97 की पावर होल। हाइट हमारे पास बताई जा रही है, फुल हाइट जो है वो 500 है, तो h की जगह पे हम 500 डिवाइडेड बाय 100 लिख लेते हैं। इसको हम 500 को 100 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये आ जाता है 5। दोनों साइडों पे हम लोग लोग ले लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा टेकिंग log ऑन बोथ साइड। इधर आ जाएगा log t इज इक्वल है log ऑफ 20 मल्टीप्लाइड बाय 0.97 की पावर 5। अब हमने लॉ की प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है, इस एक्सरसाइज में भी हमने क्वेश्चंस किए थे कि जो मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं दो वेरिएबल उनको हम प्लस में चेंज करवा लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा log ऑफ 20 ये वाला, अब ये मल्टीप्लाई है प्लस में चेंज हो जाएगा, प्लस अलहदा से log आएगा, फिर दोबारा log ऑफ 0.97 की पावर 5, ये एज इट इज रहेगा log ऑफ t। अगेन log ऑफ t लिख लेते हैं हम लोग, इज इक्वल है log 20 प्लस ये पावर है, log लेंगे लेकिन पावर हम शुरू में ले आते होते हैं, मल्टीप्लाई log 5 log 0.97 इज इक्वल है log 20 हम कैलकुलेटर से फाइंड कर लेते हैं। log 20 ये हमारे पास आ रहा है 1.3020 प्लस 5 एज इट इज अभी रहने दें, मल्टीप्लाई होगा ये 0 पॉइंट log ले लेते हैं log ऑफ 0.97, तो ये आ जाता है हमारे पास -0.0132। इसको हम मल्टीप्लाई करवाएंगे 5 के साथ, मल्टीप्लाई बाय 5 1.3020। अब ये माइनस और ये प्लस है, माइनस की वैल्यू आ जाएगी 0 पॉइंट, इस वाली वैल्यू को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 0.0661 ये हमारे पास आ जाता है log ऑफ t। अब इस वैल्यू में से हम इस वैल्यू को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 1.2348, ये हमारे पास आता है log ऑफ t। अब हमने यहाँ से log को खत्म करना है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों साइडों पे एंटी लॉग लेना पड़ेगा, तो हम ले लेते हैं एंटी लॉग। एंटी लॉग इनटू ये log t इज इक्वल है, एंटी लॉग लेंगे हम इस चीज का 1.2348। तो इसमें हम इसका कैरेक्टरिस्टिक भी बता सकते हैं और मैंटीसा भी बता सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास होता है पॉइंट से पहले वाली वैल्यू, हम लिख देंगे जी कैरेक्टरिस्टिक इज इक्वल 1, और मैंटीसा जो होगा हमारे पास वो होता है पॉइंट के बाद वाली वैल्यू, होगी 0.2348। ये एंटीलॉग इस लॉग को कैंसिल कर देगा, हमारे पास आ जाएगा t इज इक्वल है, इसका हम एंटीलॉग ले लेते हैं, एंटीलॉग आंसर हमारे पास आता है 17.17। तो इतना टेम्परेचर हमारे पास होगा 500 की एल्टीट्यूड के ऊपर।